रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार और उमलेश भी इस वक्त हमारे साथ है। रामकृपाल जी, ये सवाल है कि दरअसल बिहार के इस फेज में खास तौर से जो 50 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उम्मीदवार किस जाति का खड़ा हो, किस पार्टी का खड़ा हो, क्योंकि 10 बरस के भीतर पिछले 10 बरस में हम देख रहे हैं कि बीजेपी का वर्चस्व रहा है इन जगहों पर। ये 50 सीटें जो है जहां पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और अपर कास्ट प्रभावी है यहाँ पर, ये भी एक दूसरा सच है। क्या ये माना जाए कि कैंडिडेट मायने कर रहे हैं इस बार, या जो कॉम्बिनेशंस हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस जो बने हैं पॉलिटिकल तौर पे इस पाटलिपुत्र के दौर में, ये इस जमीन पर बड़े महत्व मायने रख रहे हैं? प्रसून जी, देखिए जितने फैक्टर होते हैं सबका कुछ न कुछ हिस्सा मतलब कंट्रीब्यूशन होता है। जाति भी होती है, अपना आदमी लोकल जो स्थानीय प्रत्याशी है उसका परफॉर्मेंस भी होता है। लेकिन बेसिकली अगर हम ये कहें कि मैक्सिमम मार्क कौन लेके आता है या डेसिव फैक्टर क्या है, तो डेसिव फैक्टर जो है, जो वर्तमान पॉलिटिकल समीकरण हैं वे ही कारगर रहेंगे। जो इशूज बनाए गए हैं निश्चित तौर पर जानिए कि मुद्दा वही होगा जो पूरे बिहार में है, किसी एक क्षेत्र विशेष में एकदम बिल्कुल अलग लहर होगी नहीं होगा। जितना जातीय समीकरण 2-4%, 5% ले जाएगा। लालू यादव के बेटों के लिए नीतीश कुमार ने अपने विधायकों का बलिदान दे दिया। नहीं, देखिए वो जो अभी सुजीत भी कह रहे थे, पहली बात तो यह है कि देखिए नीतीश ने पिछली बार के जब उनके पास 121 या 126 शायद थे, मैं जो भी फिगर हो एग्जैक्टली, उसमें से जब आप 100 पे लड़ेंगे तो कुछ तो 8 करीब विधायक इनके छोड़ के पहले ही पाला बदल लिए थे और 17-18 को इन्होंने टिकट नहीं दिया सिटिंग। तो आपके जो लोकल स्टैंड मतलब सिटिंग एमएलए थे वो तो 25 या 26 तो आपके निकल गए ना। वे 25-26 में से कितने अब उनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन 5 साल तक उन्होंने पूरी मेहनत की होगी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी। आज वो वाकई कितना अंदर से पार्टी के साथ है नहीं है, ये भी सब डिपेंड करेगा। बहुत जगहों पर मैं ये देखता हूँ कि आइडियोलॉजी के बावजूद जो पर्सनल हित होते हैं कि मैंने यहाँ से किया, मेरी जगह पे कोई दूसरा आ गया, वो सब बहुत फैक्टर होता है। तो एक तो जैसा कहा कि पिछली बार की तुलना में चूंकि आप 17-18 सीटों पर ही लड़ रहे हैं, मैक्सिमम शेयर भी जो है आरजेडी यहाँ पे ले जा रही है, तो अब इसके प्लस माइनस क्या होंगे तो देखिए 9-8 को ही पता चलेगा। इसका एक दूसरा हिस्सा उर्मिलेश जी, आरके सिंह वोट देने नहीं जा रहे हैं। पटना के वोटर हैं वो, लेकिन आरा से सांसद हैं। पटना के जो सांसद हैं वह गुस्से में है, दुखी में है, क्या कुछ नहीं उन्होंने कह दिया और एक दिन पहले कह दिया। ये सारी चीजें चुनाव के एन पहले या कहें वोटिंग के एन पहले कितनी मायने रखती है? नहीं, देखिए ये जो इलाका है उस इलाके में मैं समझता हूँ इसका काफ़ी प्रभाव होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार ही वो ऐसा प्रदेश है जहाँ से बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी की बीजेपी, ये वाजपेयी आडवाणी दौर की बीजेपी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के दौर की बीजेपी है। पहली दफ़ा 2 सांसदों ने, निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी के सवाल को, निर्णय के सवाल को, आइडियोलॉजिकल इश्यूज पर एक चुनौती दी। ये एक अजीब बात है। जिस समय आरके सिंह ने विरोध अपना पहली बार दर्ज कराया, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, जो मुझे सही लग रहा है वो मैं कह रहा हूं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप अपने नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने इन कैंडिडेट्स का चयन किया, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता। और उनकी जो नाराजगी थी प्रसून, वो खासकर अपने इलाके में उन कैंडिडेट्स पर थी जिनके खिलाफ बिहार के गृह सचिव के रूप में या कलेक्टर के रूप में वो लगातार उनका पीछा करते रहे कि भाई ये आपराधिक चरित्र हैं और हम कैसे इनको बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। आरके सिंह जो है मतलब वो तो खुल कर नहीं बोले, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने जिक्र किया अडवाणी और जोशी का इंटरव्यू में जी। लेकिन आरके सिंह वो शख्स है जिन्होंने अरेस्ट किया था अडवाणी को समस्तीपुर में जी। और वो शख्स आज स्थिति में लेकिन मैं आपको बताऊं, शत्रुघ्न सिन्हा का जो विरोध है बीजेपी नेतृत्व के तौर तरीकों से, वह उतना ताकतवर मेरे हिसाब से नहीं है जितना आरके सिंह का। उसकी वजह है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ लोगों को मालूम है कि उन्होंने चुनाव के दौरान, क्योंकि उतने पॉलिटिकल, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पॉलिटिकल नहीं है,
फिल्म बैकग्राउंड की वजह से, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी राजनीति ढुलमुल रही है। मंत्री नहीं बनने का भी एक अफसोस है। उन्होंने अभी कल ही एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था, एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें भी ये कह रहे थे कि हाँ हमारे लोगों को दुख तो है कि मुझे कई लोग हम एक मिनट इस पे हम लौटते हैं। बड़ा जैसे ही आपने इसका जिक्र किया हमारे जहन में अरुण शौरी भी आ गए।